आज मार्केट कैसा रहेगा क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी दिखाई दी। विफाई की तरफ से बिकवाली 2502 करोड़ का और डीआई की तरफ से आई बड़ी खरीदारी 6145 करोड़ का। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन की साइड कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर गिरावट कितनी और बन सकती है या फिर बाजार यहाँ से वापसी की तैयारी करने के लिए तैयार हो चुका है। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के चले पहले यूरोप के बाजारों की साइड तो फिट्सी यूके के अंदर मात्र 4 पॉइंट की तेजी नजर आई। डैक्स जर्मनी की साइड जाए तो 30 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है और सीएससी फ्रांस यहाँ पर 10 पॉइंट की गिरावट दिखाता है। तो यूरोप के बाजार जो कल गिरावट आई थी उससे संभलते हुए एक फ्लैट क्लोजिंग देने में कामयाब होते हुए नजर आए हैं। नेस्डैक यूएस मार्केट भी संभलता हुआ नजर आया है। 13 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, यानी पूरी तरह से बाजार एक फ्लैट क्लोज होता है। निक्की जापान एशिया बाजार 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कल बड़ी गिरावट आई थी उससे संभलते हुए आज तेजी का मूड दिखाता हुआ नजर आया है। निक्की जापान आधा % से ज्यादा की तेजी अभी करंटली देखने को मिल रही है। डाउ जोन की अगर हम देखें तो 47 पॉइंट का तेजी यहाँ भी देखने को मिला। कल गिरावट के बाद यह भी कुछ संभलता हुआ नजर आया। एक तरह से फ्लैट ही बोल सकते हो, फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। एस&पी 500 4 पॉइंट की तेजी, यानी पूरे ग्लोबल बाजार से देखें तो कोई बड़े वाली तेजी के संकेत नजर नहीं आए हैं। कोई बड़े वाली गिरावट के संकेत भी हमारे लिए नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में बाजार क्या करने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड बनता जा रहा है यहाँ पर एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरी तरह से जोर डालते हुए नजर आई है। लगातार दिन प्रतिदिन एफआई की बिकवाली जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, कल दबा के खरीदारी की है। 6000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कल डीआई ने दिखा दिया कि बुल बना हुआ है पूरी तरह से। अगर एक तरफ से बियर का मूड बन रहा है तो ये बिल्कुल बुल बन के बैठ चुका है। लगातार खरीदारी भी खरीदारी, ये बिकवाली किए जा रहा है, ये खरीदारी किए जा रहा है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये बिकवाली कितनी भयंकर रूप ले रही है, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर हम देखें कल जो कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है 3642 करोड़ का कैश फ्लो प्लस हुआ है, यानी पूरी तरह से बढ़ता। लेकिन कल मार्केट 1% से ज्यादा की क्रैशिंग, फिर गिरावट क्यों आई जब इतनी बड़ी खरीदारी आई है डीआई की तरफ से। तो ये कैसे यहाँ पर गिरावट आ जाती है, तो भाई ये खरीदारी कर रहा है जो एक डिप्स लेवल से खरीदारी, यानी नीचे आए तो खरीदारी का सेशन बनता है, ऊपर के लेवल से तो बिकवाली आ रही है। तो एक तरह से जो इसकी खरीदारी और बिकवाली देख रहे हैं वो सिंपली हमारे पास कैश मार्केट के अंदर देख पाते हैं। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर ना फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं। और हम कहाँ ट्रेड करते हैं, हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये दो बड़े ऑपरेटर कैश के साथ साथ फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चलते हैं। तो वो डाटा के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे पिछले 2 दिन का डाटा। ये है फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन का, यानी इसमें 4 ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर, 4 ऑपरेटर की पोजीशन हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पर पहले रिटेलर की तरफ से चेक करें तो रिटेलर जो पोजीशन बना के चला था 65% कॉल साइड था, 34% पुट साइड, ये रिटेलर था। लेकिन अभी रिटेलर का देखो तो कल मार्केट के अंदर गिरावट आई और रिटेलर चला गया 67% के साथ कॉल साइड, यानी जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट आई इसने 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर लिया और 67% के साथ ये पोजीशन बना रहा है कॉल की साइड, पोजीशन ज्यादा बना के बैठ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें यहाँ पर भी पोजीशन पूरी तरह से 89% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन है।
दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, फ्यूचर में और ऑप्शन में, रिटेलर का जो मूड बन रहा है तेजी का, उसको लगता है कि भारी गिरावट आई है, अब मार्केट यहां से वापसी तेजी भी दिखाने की तैयारी करेगा। लेकिन बाजार के अंदर जो गिरावट है कल लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तो ऐसे में आज का सेशन कैसा रहने वाला है? क्या रिटेलर के साथ बाजार चलेगा? क्योंकि रिटेलर चला गया है कॉल की साइड यहाँ। लेकिन जो डीआई की तरफ से खरीदारी आई है 6145 करोड़ का, इसका असर कितना हमारे फ्यूचर ऑप्शन में पड़ने वाला है, उसको भी देखे पिछले 2 दिन से डाटा। तो डीआई की तरफ से जो पोजीशन बनी है, पहले 45% कॉल साइड था, 54% पुट साइड। अभी डीआई जो है 45% अभी भी कॉल साइड है, 54% पुट साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी इसकी 54% के साथ पोजीशन कहाँ पे है, ये पुट की साइड ज्यादा बना के बैठा हुआ, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखे 3.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96 शॉर्ट था। अभी आ रहा 3.10% फ्यूचर को लॉन्ग, 96% शॉर्ट की साइड। यहां पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो भाई फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर डीआई की तरफ से कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, सिर्फ कैश के अंदर खरीदारी जरूर आई है। फ्यूचर ऑप्शन में तो कुछ नहीं कर रहा ना, पोजीशन एस्टिज बनी हुई है। तो यहाँ पर फिर से उसका मूड यानी फ्यूचर ऑप्शन में क्या है, एक बिकवाली का ज्यादा नजर आ रहा है। दोनों सेगमेंट में, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी डीआई का मूड बिकवाली का है। तो ऐसे में जो खरीदारी आई है, इसका तो कोई असर पड़ा नहीं है मार्केट के ऊपर। तो इधर से अगर हम देखें एफआई की तरफ से बिकवाली जो आई, फिर क्या एफआई और भी दबाव डालता हुआ नजर आया? इसीलिए वो डाटा के अंदर देखे तो यहाँ पर पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में एफआई की तरफ से जो पहले 24% कॉल साइड था, 75% पुट साइड, अभी आ रहा है 22% कॉल की साइड, 77% पुट की साइड पोजीशन बन रही है। यानी 2% पोजीशन अभी भी बिकवाली की तरफ चली गई है। भाई कैश के अंदर हमने देखा है इसकी बिकवाली थी, ऑप्शन के अंदर 2% फिर से माइनस हो गया है। यानी लगातार जो है पोजीशन अपनी बिकवाली के मोड में चला रहा है लगातार। यहाँ पर तो दबाव तो आएगा ना, डीआई ने खरीदारी करके दिखाया, जरूर वो कैश मार्केट के अंदर आ गई, यानी डिलीवरी के अंदर शेयर ले लिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में तो वही सेम पोजीशन बनी हुई है। तो फिर मार्केट को संभलेगा कैसे बाजार? ऐसे तो फिर से एफआई की बिकवाली आ गई है, ये तो संकेत दे रहे हैं कि दबाव अभी भी है मार्केट के ऊपर। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 59% पहले यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 40% शॉर्ट था। अभी आ रहा 59% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 40% शॉर्ट की साइड। यानी यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर एफआई की बिकवाली 77 पहुंच चुकी है। यानी एक तरह से बाजार के अंदर यहाँ पर जो ट्रेंड बन रहा है ना एफआई का, एक तरह से ओवर सोल्ड जोन की तरफ जरूर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन के साथ अगर हम देखें, एफआई एक ऐसी पोजीशन क्रिएट करने वाला है जहां पर कुछ बदलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार प्रो की साइड से जाके देखें। प्रो पोजीशन पिछले 2 दिन का डाटा 44 था पहले कॉल साइड, 55% पुट साइड, ये था पहले। कल इसने क्या कर दिया, 40%, लो भाई 59% पुट साइड, 4% ये भी माइनस आ गया, प्रॉफिट बुकिंग कर गया कल के सेशन में। तो भाई लगातार जो कल मार्केट गिरा है ना, वो लॉजिक भी हमारे सामने आ चुका है, और आज बाजार कैसा रहने वाला वो भी हमारे सामने आ चुका है। कल गिरावट की वजह क्या रही है कि डीआई पुट की साइड था ही पहले से, जो हमने कल डिसीजन लिया था कि ये भी पुट की साइड है, एफआई भी पुट की साइड है, और प्रो भी पुट की साइड था। 3 ऑपरेटर, अगर 4 में से 3 ऑपरेटर बिकवाली में होंगे तो ऊपर मार्केट कैसे जाएगा, गिरना तो तय था। तो उसी के साथ यहाँ पर डीआई एफआई प्रो, आज भी मार्केट क्या बोल रहा है, ये सामने हमारे सामने डीआई। पहले देखो 4 ऑपरेटर मार्केट में, सिर्फ ये एक ऑपरेटर है जो कॉल साइड बैठा हुआ है, सिर्फ रिटेलर। कौन है ये, आपको पता है, हम और आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, उनको रिटेलर बोला जाता है, यानी छोटे मोटे इन्वेस्टरों को। टीआई बड़ा ऑपरेटर है, 54% के साथ पुट साइड है। एफआई 77% के साथ पुट साइड है। प्रो 59% के साथ पुट साइड है। 3 ऑपरेटर अभी भी मार्केट के अंदर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में रिटेलर का साथ कहां से मिलेगा? तो यानी एक तरह से 3 ऑपरेटर, और तीनों में से 2 ऑपरेटर हैं डीआई एफआई,
वो तो बड़ा भयंकर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। तो ये बाजार का संभलना तभी तय है जब इनमें से डीआई और एफआई दो ऑपरेटर है ना बड़े बड़े, तो इनमें से एक ऑपरेटर खरीदारी के मूड में आए तभी बन सकता है, नहीं तो बाजार फिर से बिकवाली के मूड में रहेगा। अब बिकवाली के मूड में रहेगा, कैसे रहेगा? बाजार से, ग्लोबल मार्केट से तो हमें हल्के से तेजी के संकेत नजर आए हैं, हल्के से है, कोई बड़े वाली तेजी नजर नहीं आई है। वहां पे तो साइडवे ट्रेंड का इशारा ज्यादा हो रहा है। तो एक तरह से आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की, और निफ्टी की एक्सपायरी की बात करें तो आज निफ्टी की एक्सपायरी के साथ और ये ऑपरेटर की सेलिंग प्रेशर, तो ऊपर कहाँ पे क्या लेवल बन रहा है? 23,700 के लेवल पर 1,68,000 की बड़ी राइटिंग है। 23,800 के लेवल पर 3,16,000 का बड़ा कॉल राइटर है, और 23,900 के लेवल पर भी 2,09,000 का, 24,000 के लेवल पर 4,26,000 का बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर नजर आ रही है। यहां से भी संकेत हमारे लिए दबाव का बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में बाजार के लिए नीचे की साइड देखें, क्योंकि कल मार्केट ने जो अच्छे वाला ट्रेंड दिखाया है क्लोजिंग के टाइम पे, तो उससे बाजार ने थोड़ी सी उम्मीद जरूर दिखाई थी। लेकिन अभी 23,500 के लेवल पर देखें तो 1,93,000 का पुट राइटर है, ये सपोर्ट करेगा, बिल्कुल मानते सपोर्ट इसने कल भी किया, आज भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन बाजार के ऊपर 23,700 की जो कॉल राइटिंग है ना, कॉल राइटिंग, ये दबाव डालेगी मार्केट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट 700 वाली है। क्यों है 700 वाली? क्योंकि टेक्निकल के तौर से देखें और यहाँ पर कल पीसीआर रेशो 0.54 क्लोज होता है, यानी बाजार के ऊपर सेल ऑन राइज का मार्केट फिर से रहने वाला है। इंडिया विक्स के अंदर 5% के करीब ब्रेकआउट देखने को मिला, रिवर्सल ब्रेकआउट। अगर इंडिया विक्स के अंदर रिवर्सल ब्रेकआउट आ रहा है, वो भी संकेत हमारे लिए दबाव का इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो हम 700 की बात कर रहे थे वो है, ये तो पहले टेक्निकल देखो, वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ तो मैंने बताया ही है, दोबारा से बता रहा हूं भाई। ये कल का लो पॉइंट है, ये हमारे पास 23,500 का जोन, 23,500 से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे तैयारी करेगा बाजार 23,350 की तरफ, ये रहेगा नीचे की साइड। ये किसका एरिया है? ये पुट वालों का एरिया है, नीचे की साइड। लेकिन जब तक बाजार 23,500 के अभाव है, वापसी रिकवरी करे तो इस लेवल तक, क्योंकि इसी लेवल से रीटेस्ट ब्रेकडाउन आया था, और ये लेवल हमारे पास 23,700 का जोन है, 720 का एरिया है, 720 का जोन। और वहां पे हमने देखा कि 700 के लेवल पर क्या है, कॉल राइटिंग है, इसीलिए ये डबल स्ट्राइक बन जाती है 700 वाली, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग भी आ रही है और टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है, तो इसलिए 720 का एरिया रहेगा। तो बाजार के अंदर जो रिकवरी, हल्की सी रिकवरी आएगी ना, वो यहाँ से और दोबारा से ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आए हमें, दोबारा से 23,500 के लिए, तो ऊपर के लेवल से पुट का स्कैल्पिंग किया जा सकता है। यानी सीधे तौर पर बात करें तो पूरा डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट को समझने के बाद, ओवरऑल संकेत हमारे लिए क्या रहे हैं कि बाजार कैसा रहेगा। तो भाई बाजार के अंदर तीन ऑपरेटर सेलिंग के प्रेशर में, तो फिर से बाजार का मूड जो बना है सेल ऑन राइज का, यानी सेल ऑन राइज का मूड का मतलब क्या है? बाजार थोड़ी सी रिकवरी दिखाए, ऊपर के लेवल पे जाए तो फिर से बिकवाली का ट्रेंड ब्रेकडाउन दे, तो उसी के साथ हमें क्या नोटिस करना होता है, ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया से अगर कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है तो पुट की साइड का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। तो ऐसे बाजार क्या रहता है? सेल ऑन राइज बोला जाता है इसको, यानी ऊपर के लेवल पे जाए, बिकवाली संभव नजर आए, तो बाजार का मूड कैसा है? सेल ऑन राइज। अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक प्री ओपनिंग में कैसे ओपन हो सकता है? तो प्री ओपनिंग में मार्केट का एक थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दिया है, जो कि मार्केट एक साइडवे पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ हमें नजर आए मॉर्निंग सेशन।